हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉयड स्प्लिट एसी रिमोट कंट्रोल फंक्शंस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप इस रिमोट कंट्रोल के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, हर एक बटन के बारे में, ये कैसे काम करता है और किस लिए होता है। ये शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला बटन है टर्बो का। तो टर्बो बटन से एसी का कंप्रेसर काफ़ी हाई चलता है, जिससे कि आप एसी ऑन करते हो 15 से 20 मिनट की जगह 8 से 10 मिनट में ही रूम में कूलिंग हो जाती है टर्बो फंक्शन से। इस फंक्शन से बिजली की खपत ज़्यादा होगी। उसके बाद है ये रेड बटन, जिससे कि आप एसी स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है ये इको बटन। इको बटन से एसी का कंप्रेसर स्लो चलता है, रूम में कूलिंग देर से होती है और इसकी वजह से बिजली का बिल भी कम आता है। उसके बाद है स्लीप बटन। स्लीप बटन आप सोते समय यूज़ कर सकते हैं। ये बटन प्रेस करते ही एसी 8 घंटे के लिए चलेगा और हर घंटे एक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे कि 16 टेम्परेचर है तो 17 होगा, 17 है तो 18, इस तरीके से। इससे कंप्रेसर भी धीरे धीरे लो होता जाएगा और कूलिंग भी कम होती जाएगी और आपको एसी बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी। 8 घंटे बाद एसी अपने आप ही बंद हो जाएगा स्लीप फंक्शन से। उसके बाद है मोड बटन। मोड बटन में ऑटो मोड, कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड और हीट मोड ऑप्शन है। कूल मोड, जिससे एसी से ठंडी हवा ले सकते हैं, ये गर्मियों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसके बाद है फैन मोड। इसमें आप सिर्फ फ़ैन ऑन कर सकते हैं एसी का, कूलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है ड्राई मोड। ड्राई मोड हम सिर्फ बारिश के टाइम यूज़ करते हैं, जिससे ह्यूमिडिटी कम हो जाती है कमरे की और कूलिंग अच्छी मिलती है। नेक्स्ट है हीट मोड, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस लॉयड के एसी में हीट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है ऑटो मोड। ऑटो मोड में एसी ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे कि कमरे में जब कूलिंग अच्छी हो जाती है तो एसी ऑटोमेटिक कंप्रेसर को स्लो कर देता है, जिससे कूलिंग कम हो जाती है और फिर जैसे कमरा नॉर्मल होने लगता है तो एसी अपने आप ही कंप्रेसर को हाई मोड में कर देता है, जिससे कमरे में कूलिंग फिर से होने लगती है। उसके बाद है डिस्प्ले बटन। डिस्प्ले बटन से इंडोर एसी यूनिट में डिस्प्ले लाइट दिखेगी। उसके बाद है टेम्परेचर प्लस माइनस बटन। तो टेम्परेचर प्लस माइनस बटन से एसी के टेम्परेचर को बढ़ा और घटा सकते हैं और इसमें टाइमर भी लिखा है, जो हम टाइमर फंक्शन यूज़ करते वक्त टाइमर भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद है स्विंग वी और स्विंग एच बटन। 2 स्विंग बटन्स हैं यहाँ पे। स्विंग वी है वर्टिकल बटन, इससे फैन ब्लेड ऊपर नीचे स्विंग होता है, और स्विंग एच बटन जो कि है हॉरिजॉन्टल, इससे फैन ब्लेड लेफ़्ट राइट स्विंग होता है। उसके बाद है फैन बटन। फैन बटन से एसी में फ़ैन की स्पीड तेज़ और कम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद है माई मोड बटन। माई मोड बटन से आपने जो अपना फेवरेट मोड सेट करके रखा हुआ है एसी में, ये माई मोड बटन वही मोड में चलेगा जब आप इसे प्रेस करेंगे। उसके बाद है टाइमर ऑन एंड टाइमर ऑफ बटन। टाइमर ऑन बटन को आप ये ऊपर टाइमर प्लस माइनस के बटन से टाइम सेट करके जब भी आप एसी ऑन करना चाहते हैं तब ऑन कर सकते हैं। बस आपको एसी का स्विच ऑन रखना पड़ेगा। और टाइमर ऑफ बटन को आप ये ऊपर टाइमर प्लस माइनस के बटन से टाइम सेट करके जब भी आप एसी ऑफ करना चाहते हैं तब ऑफ कर सकते हैं। बस आपको एसी का स्विच ऑन रखना पड़ेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको सोते टाइम रात को 11 बजे सोना है और सुबह 7 बजे उठना है, तो आप टाइमर ऑन बटन और टाइमर ऑफ बटन दोनों का टाइम सेट करके टेंशन फ्री हो जाएंगे। एसी अपने आप ऑन होगा और सुबह अपने आप बंद टाइम से हो जाएगा। बस आपको एसी का स्विच ऑन रखना होगा इसके लिए। उसके बाद है 5-in-1 बटन। 5-in-1 बटन में 5 मोड्स होते हैं: CA, C1, C2, C3, C4। CA में एसी कंप्रेसर की कैपेसिटी मिनिमम 30% रहती है और मैक्सिमम कैपेसिटी 110% रहती है। C1 में एसी कंप्रेसर 40% रहती है और C2 में 60% रहती है, C3 में 80% रहती है और C4 में 100% रहती है। आप इसको सीज़न के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है वाईफाई बटन। वाईफाई बटन से आप अपने एसी को स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉयड ऐप डाउनलोड करना होगा अपने फ़ोन में। उसके बाद है ह्यूमिडिटी बटन। ह्यूमिडिटी बटन से कमरे में जितनी ह्यूमिडिटी रहती है इस फंक्शन से हट जाएगी और ये फंक्शन यूज़ होता है बारिशों में। उसके बाद है साइलेंट बटन। साइलेंट बटन से एसी की जो फ़ैन साउंड होती है वो बहुत कम हो जाती है, तभी इस फंक्शन का नाम साइलेंट फंक्शन है। ये बटन फ़ैन स्पीड को कम करती है। उसके बाद है लॉक बटन। लॉक बटन से एसी रिमोट कंट्रोल के जितने बटन्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, जिससे कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है बिना अनलॉक किए। अनलॉक करने के लिए लॉक बटन को दोबारा से प्रेस करना होता है। जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत सही है ये फंक्शन। उसके बाद है रीसेट बटन।
रीसेट बटन से जो भी मोड या सेटिंग चेंज करी है आपने वो डिफ़ॉल्ट मोड पे चला जाएगा, यानी कि वापस अपने प्रीवियस सेटिंग पे आ जाएगा। तो ये थी जानकारी लॉयड के स्प्लिट एसी रिमोट कंट्रोल फंक्शंस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।